हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, इसके बारे में मैंने वहाँ पे डीपली जानकारी आप लोगों को दे दी थी। मैं आप लोगों को समाज विज्ञान का केवल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो होता है वही मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जो पेपर में पूछे जाने वाले हैं या पेपर में आ सकते हैं। चलिए मैं आपसे समझते हैं। हेडिंग यहाँ पे देखिए लिखा है, आकाश कटी तो बताओ, झिलमिला लगी तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देखिए सार्वजनिक क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो इसमें उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जैसे डाकघर, प्राथमिक स्कूल, रेलवे, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसे यहाँ पे देखिए लिखा है निजी क्षेत्र। इसमें उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों का स्वामित्व एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आदि निजी स्वामित्व की कंपनियां हैं। आदि निजी स्वामित्व की, यहाँ पे लिख लीजिए, निजी स्वामित्व की कंपनियां हैं, छूट गया था, कंपनियां हैं। ठीक है, ये सब निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर बताइए, तो आप लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे नोट में हमने लिख दिया है, पूछा जाता है उपरोक्त दोनों क्षेत्रकों को उद्यम का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट नोट का, प्राथमिक क्षेत्रक असंगठित तथा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक संगठित क्षेत्रक होता है। पेपर में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है कि प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है वो असंगठित क्षेत्रक होता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक जो होते हैं वो यहां से देखिए संगठित क्षेत्रक होते हैं। अब यहाँ पे अगर पेपर में पूछा जाए सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, यानी सत्ता की साझेदारी किसे कहा जाता है, या पेपर में पूछा जाए सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, तो किसी देश में शासन करने की शक्ति या समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट यहां से हम समझते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक मजदूरी, याद रखिएगा, अधिक मजदूरी सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य है। यानी जो लोग जिसके पास जमीन नहीं, वो क्या करेंगे, अधिक मजदूरी ही करेंगे, तभी से उनका जीवन यापन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये पेपर में पूछा जाए तो आप लोग यहाँ से इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं और लिखवाता हूँ आप लोगों को, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग को आज थोड़ा बहुत लिखवा देता हूँ एक ही वीडियो में, थोड़ा पार्ट पार्ट डिवाइड ना रहे, एक में ही लिखवा दें। चलिए छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोग को यहाँ से बता देता हूँ। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा 1948 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब दिया जा सकता है। फिर लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं, तो ऑप्शन में रहेगा जन आंदोलनों द्वारा, यही क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर पेपर में पूछा जाए दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा एकजुटता द्वारा। ठीक है, एकजुटता द्वारा। फिर अगर चौथा प्रश्न है, अगर पूछा जाए महिलाओं के लिए आरक्षण किसमें सुनिश्चित किया गया है या किसमें सुनिश्चित है, तो पंचायती राज संस्थाओं में है। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1992 में हुई थी। अभी बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। पांचवा प्रश्न यहाँ पे मैंने देखो लिखा है पॉइंट वाइज, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। अगर पेपर में पूछा जाए कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो ऑप्शन में रहेगा आपके लेटेराइट मिट्टी, यही क्या रहेगा, सही रहेगा। फिर छठा प्रश्न है, देखिए ऐसे, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, यानी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट जवाब जो है 2018 में हुई थी। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए सातवां है, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है पूछा जाए, तो यहाँ से देख सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, यानी लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है, तो स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता होता है, आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब फिर अगर पूछा जाए पेपर में कि पंजाब में भूमि संकुचन या निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ पे क्या है, अधिक सिंचाई, याद रखिएगा, ऑप्शन में रहेगा। फिर अगर पूछा जाए धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है, या धर्मनिरपेक्ष में, ऐसे देकर ऑप्शन पूछ लिया जाएगा,
तो यहाँ पे याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों को समान समझना, सभी धर्मों को समान समझना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। आगे देखिए 10वां प्रश्न, सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन का कारण क्या है पूछा जाए तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऑप्शन में रहेगा सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण धर्म और भाषा है। ठीक है, तो धर्म और भाषा ये सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण है। अगर पिछला वीडियो और भी नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जाकर वहाँ पे देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों का भी फायदा हो।